Good morning students. In this video we will discuss the solution of exercise 3.2 based on matrix. So the first question is, if A equals to this one is a matrix and B is also another matrix, then find A plus B and A minus B. So solution देखिए किस तरीके से होगा. हमें पता है two matrices can be added only when their order is same. सो इसका ऑर्डर जो है पहले हम चेक करेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है ऐड हो पाएंगी या नहीं. सो देखिए इसका ऑर्डर जो है, इसका ऑर्डर है 2/3 बिकॉज देर आर 2 रोज एंड 3 कॉलम्स. सो ऑर्डर इज 2/3 and order of this matrix B is also 2/3. so addition and subtraction can be possible. and देखिए जो एडिशन होगा वो कैसे होगा, सेम पोजीशन का जो एलिमेंट है मींस 1 पोजीशन का एलिमेंट 1 पोजीशन के एलिमेंट से ऐड होगा. सो देखिए A प्लस बी क्या होगा, इसमें 1 पोजीशन पे है -3 और इस वाली मैट्रिक्स में 1 पोजीशन पे है 3. सो -3 से ऐड होगा 3. सिमिलरली 1-2 पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो ऐड होगा 1-2 पोजीशन के एलिमेंट से. सो 2 ऐड होगा किससे, 5 से. सो 2 + 5. सिमिलरली 1-3 पोजीशन का एलिमेंट ऐड होगा 1-3 पोजीशन से. सो 1 उसमें ऐड होगा कितना, -2. देखिए यहाँ है 1-3 पोजीशन पे एलिमेंट है 1. इन दिस मैट्रिक्स B एट पोजीशन 1-3 एलिमेंट इज -2. सो 1 एडेड इंटू -2. सो अब जो है 2-1 पोजीशन का एलिमेंट 2-1 से. सो 1 प्लस उसमें ऐड होगा -1. देन 2-2 पोजीशन -4 में ऐड होगा 4. देन 2-3 पोजीशन 7 में ऐड होगा -2. सो हमारे पास जो रिजल्ट है -3 + 3 0, 2 + 5 7 and 1 and plus into minus. So 1 - 2 we get -1. Then 1 plus into minus. So 1 - 1 we get 0. -4 + 4 0. And 7 plus into minus 7 - 2 we get a 5. This is A plus B. Similarly अगर हमें A minus B करना है, so same portion -3 1 पोर्शन से माइनस होगा 1 पोर्शन का. सो -3 से माइनस होगा 3. देन 2 से माइनस होगा 5. 1 से माइनस होगा -2 एंड देन 1 से माइनस होगा -1. -4 से माइनस होगा 4 एंड 7 से माइनस होगा -2. और हमारे पास जो रिजल्ट है -6. इसको सोल्व करने पे इसका सोल्यूशन जो है -3. इसका सोल्यूशन माइनस प्लस. सो 1 + 2 वी गेट 3. 1 माइनस प्लस. सो 1 + 1 वी गेट 2. -4 -8 एंड 7 माइनस प्लस. सो 7 + 2 वी गेट 9. दिस इज योर A - B सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट. अब जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है इसी के जैसा है. देखिए थोड़ा सा 1 + B = -7 0 2 -5 and A minus B equals to 3 - 2 0 and 3. Suppose this is equation first, this is equation second. We have to find out the values of A and B, matrix of A and matrix B. So देखिए add equation first and इक्वेशन सेकंड. फर्स्ट और सेकंड को अगर हम ऐड करें तो देखिए LHS ऐड होगा मीन्स +B और -B कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो हमारे पास रहेगा A + A मीन्स 2A और RHS से RHS ऐड होगा. सो -7 + 3 वी गेट -4. 0 + -2 वी गेट -2. 2 + 0 वी गेट 2 एंड -5 + 3 वी गेट -2. नाउ A इक्वल्स टू, देखिए 2A इक्वल्स टू दिस वन. सो A जो है ये 2 होगा डिवाइड में, यहाँ 1/2 साइड चेंज होगा. सो डिवाइड में 1/2 -4 -2 2 एंड -2. और हमें पता है कोई नंबर जो है वो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा. सो दैट नंबर विल मल्टीप्लाई विद ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स. सो 1/2 को जब हम अंदर सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये जब 1/2 मल्टीप्लाई होगा -4 से वी गेट -2. 1/2 -2 से मल्टीप्लाई वी गेट -1. इस 2 से मल्टीप्लाई देन 1 एंड और इससे मल्टीप्लाई होगा देन -1. दिस इज द वैल्यू ऑफ A. ये वैल्यू जो है मैं यहाँ पुट कर दूँ सिंस देखिए A + B equals to this one. Put this value in equation first. So B equals to -7 0 2 -5. देखिए यहाँ A जो है प्लस में है. जब ये A यहाँ से इसका साइड चेंज होगा इधर आएगा, सो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में. सो दिस इज माइनस एंड यहाँ आके A होगा -A
सो ये माइनस, और जो a है उसकी वैल्यू हमारे पास आई है -2, -1, 1 एंड -1। जब हम इनको सोल्व करेंगे सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे a माइनस भी किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, वैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे। -7 माइनस माइनस प्लस, सो वी गेट -7 एंड माइनस माइनस +2, देन 0 माइनस माइनस +1 एंड 2 -1 एंड -5 माइनस माइनस +1। सो हमारे पास जो वैल्यू है दैट इज, वैल्यू जो है वो होगी -5, 1, 1 एंड -4। दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, A, B are given, so you have to find out then if A is this, B is this and this equation equals to 0, then find matrix C। so देखिए हमारे पास A है, हम 2B की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर C की जो है वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, या हम जो आंसर नंबर 3 है उससे हम देखें सिंस A प्लस 2B प्लस C इक्वल्स टू 0, ये है हमें गिवन, देखिए ये हमें गिवन है। देन C इक्वल्स टू क्या होगा, -A माइनस 2B। सो जो वैल्यू ऑफ A in this equation, value of A is this one, so -A, value of A is this one, A is this one, so value of -A will be -1, -3, -2, -1, -3 and +1। so this is the value of A, minus this is minus 2B, so B is this, so 2B is 4, 2, B is multiplied by this, B is multiplied by 2, so 4, 2, then 2, 4, -2 and 0। इसको हम सोल्व कर लेंगे, so that will be the value of C। so this is our third question। fourth question is A and B are given, then find 3A square minus 2B। so क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में हम पहले कर चुके हैं। देखिए सबसे पहले हमें A स्क्वायर कैलकुलेट करना होगा। A स्क्वायर मीन्स A इंटू A, सो फर्स्ट मैट्रिक्स इज A इंटू सेकेंड मैट्रिक्स इज ऑल्सो A। फर्स्ट मैट्रिक्स A इज 2 -1 एंड 3 2, सेकेंड मैट्रिक्स भी A ही होगी यहाँ, सो 2 -1 3 एंड 2। आपको पता है मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से, सो 2 इंटू 2 वी गेट 4, देन -1 इंटू 3 वी गेट -3। नाउ फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी सेकंड कॉलम से, सो 2 इंटू -1 वी गेट -2, देन -1 इंटू 2 वी गेट -2। ठीक है, अब सेकंड रो मल्टीप्लाई होगी विद फर्स्ट कॉलम, सो 3 इंटू 2 वी गेट 6, देन 2 इंटू 3, देखिए फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड से, सो 2 इंटू 3 वी गेट 6। नाउ सेकंड रो मल्टीप्लाई विद सेकंड कॉलम, 3 इंटू -1 वी गेट -3, 2 इंटू 2 वी गेट 4। सो ये हमारी जो वैल्यू है दिस इज 1 -4 12 एंड 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ A स्क्वायर। अब हमें क्या करना है 3A स्क्वायर, सो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, रिजल्ट आ जाएगा। फिर हमें कैलकुलेट करना है 2B, क्या कैलकुलेट करना है 2B कैलकुलेट करेंगे, और 3A स्क्वायर में से 2B को हम माइनस करेंगे, 3A स्क्वायर में से 2B को क्या करेंगे माइनस। सो इस तरीके से सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है AB, सो AB इज नॉट इक्वल्स टू BA। सो सबसे पहले हम AB मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स होगी A, सेकंड मैट्रिक्स होगी B। सो जो रिजल्ट आएगा फिर RHS सोल्व करेंगे, BA फाइंड आउट करेंगे, सो उसमें फर्स्ट मैट्रिक्स होगी B और सेकंड मैट्रिक्स होगी A। उन दोनों का मल्टीप्लाई जो है इक्वल नहीं होगा, उन दोनों का मल्टीप्लाई जो है इक्वल नहीं होगा। ये हम पहले भी देख चुके हैं एग्जाम्पल्स में, या जब हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखा था उस टाइम। सो ये जो है आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये हम पहले ही कर चुके हैं, जब मैंने आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करवाया था उस टाइम उस वीडियो में ये जो क्वेश्चन है ये मैंने करवा दिया था। अगर आपको ऐसा है तो मैं इस वीडियो का लिंक जो है वो लास्ट में आपको फिर शेयर कर दूंगा, सो आप एक बार फिर उसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें भी हमें क्या करना है, पहले हमें मैट्रिक्स AB जो है वो सोल्व करना है, AB, सो A और B इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, देन जो रिजल्ट होगा उसका ट्रांसपोज करना है। सो रिजल्ट के बाद हम उसका ट्रांसपोज मीन्स रो कन्वर्ट हो जाएगी कॉलम में। ठीक है, हर एक रो जो है सारी की सारी रो को हम उसमें कॉलम्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये तो होगा LHS। देन RHS की बात जो है, सो सबसे पहले B हमारे पास ये रहा, सो ट्रांसपोज ऑफ B हो जाएगा इसका ट्रांसपोज, उसको मल्टीप्लाई करना है ट्रांसपोज ऑफ AC। सो ये दोनों क्या आएंगे इक्वल आएंगे।
नाउ क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट दिस इज, ये क्वेश्चन मैं जो है आपको करवा देता हूँ। देखिए एक्स वाई जेड देन AHG and HBF and GFC मल्टीप्लाई विद XYZ। सो देखिए क्या होगा, ये मैट्रिक्स जो है कितने की है, दिस मैट्रिक्स इज 1/3, इसका ऑर्डर जो है 1/3, और ये वाली जो मैट्रिक्स है ये है 3/3 की, ठीक है, ये वाली मैट्रिक्स है 3/1 की। सो एक बार हम इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, जो फर्स्ट टू मैट्रिसेस हैं इनका मल्टीप्लाई देखते हैं। पहले तो ये देखेंगे कि क्या इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल है। सो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 3, और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रोज 3, बोथ आर इक्वल, तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा। इफ नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, देन ओनली द मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स, इन दोनों मैट्रिक्स का, ये फर्स्ट और ये सेकंड, इन दोनों मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर कितना होगा, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके तो नंबर ऑफ रोज, सो कितने नंबर ऑफ रोज हैं 1, सो 1, और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने 3, सो 3। देखिए जो हमारे पास इन दोनों का मल्टीप्लाई होके जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर होगा 1/3। सो देखिए पहले इन दोनों मैट्रिक्स को हम सोल्व करते हैं। सो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम, सो x मल्टीप्लाई ए से, पहला एलिमेंट पहले से, सेकंड एलिमेंट सेकंड से, थर्ड एलिमेंट थर्ड से। सो वी गेट ax प्लस hy प्लस zz। ये जो है देखिए पहली चीज, और ये हमारे पास रो कौन सी है, विच इज दिस रो, फर्स्ट कॉलम कौन सा है, फर्स्ट। सो इन दोनों से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से हमें जो एलिमेंट मिलेगा वो 1-1 पोजीशन का होगा। कौन से पोजीशन का, 1-1 का। सो ये हमारे पास 1-1 पोजीशन का होगा। उसके बाद फर्स्ट रो कॉलम कौन सा, सेकंड। सो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम मींस फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। सो उससे जो हमें एलिमेंट मिलेगा उसकी पोजीशन होगी 1-2। सो देखिए इसको और इसको मल्टीप्लाई करें, देन x मल्टीप्लाई h, वी गेट hx, देन प्लस by प्लस fz। अब जो है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, सो 1-3, फर्स्ट रो 1 कॉलम थर्ड, सो 3, सो 1-3 पोजीशन पे जो है नेक्स्ट एलिमेंट होगा। सो x मल्टीप्लाई z, वी गेट gx प्लस fy प्लस cz। अब जो है ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आए, इसका ऑर्डर कितना है, देखिए 1/3, कितना ऑर्डर है 1/3। सो इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर हमारे पास ये आया, ये थोड़ा सा रफ वर्क हो गया था। इसी के बाद आगे सेकंड ये वाली जो मैट्रिक्स है लिखेंगे x y एंड दिस इज y एंड z। सो इस ये देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई हमारे पास ये मैट्रिक्स आए और ये वाली मैट्रिक्स ये, इसका ऑर्डर अब कितना है, इसका ऑर्डर है 3/1। सो अब हम देखेंगे क्या इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या। सो इस मैट्रिक्स में फर्स्ट में नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड में नंबर ऑफ रोज सेम है 3 and 3, सो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और जो रिजल्टेंट होगा, देखिए इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो एक मैट्रिक्स होगी, और वो कितने का होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज जितने हैं कितने 1, सो 1, और सेकंड में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1, सो इंटू 1। सो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर होगा 1/1। सो देखिए ये फर्स्ट एलिमेंट इससे, सेकंड एलिमेंट इससे और थर्ड एलिमेंट इससे, देन वी गेट ax² ax इंटू एक्स वी गेट ax², देन hy इंटू x वी गेट प्लस hxy, देन gz प्लस x वी गेट gxz। नाउ ये वाला एलिमेंट y से मल्टीप्लाई होगा, सो वी गेट प्लस hxy प्लस by² प्लस fyz। अब ये वाला एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस gxz प्लस fyz प्लस cz²। सो दिस इज आवर रिजल्टेंट मैट्रिक्स। सो ये हमारा जो है देखिए, इसी को हम और थोड़ा सा सोल्व करें। सो ax² ये रहा, देन by² दिस वन, देन cz² दिस वन, देन hxy एंड hxy वी गेट 2hxy, then gxz plus gxz equals to 2gxz, then fyz 2fyz। सो देखिए हमें प्रूव करना था ax² यस, by² ये रहा, cz² दिस वन, 2hxy दिस वन, 2fyz ये रहा एंड 2gxz ये रहा। सो ये हमारा किसके इक्वल हो गया, RHS के। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। नाउ
नाइन्थ क्वेश्चन आपका ये है, इफ़ ए इक्वल्स टू दिस देन पहले फाइंड आउट करना है आपको ए स्क्वायर। आंसर नंबर 9 जो है ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए। सो यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स भी ए होगी और इनटू सेकंड मैट्रिक्स भी आपकी क्या होगी ए। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो आपका रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। उसमें से आपको -3a करना है, देन 9i। सो देखिए मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि जो 9i है वो क्या होगा, 9i मीन्स 9 इंटू जो i है वो हमारे पास i1 मीन्स 1/1 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, या i2 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, या 3 ऑर्डर की होगी, या 4 ऑर्डर की होगी। सो देखिए हमें क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड। सो हमें पता है एडिशन मैट्रिक्स का तभी होगा जब उनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। और हम देखेंगे कि ए जो है इस ऑर्डर की मैट्रिक्स है और ए स्क्वायर भी जो है सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी 3/3 की। सो यहाँ पे 9i जो है उसका i का ऑर्डर भी कितना होगा, 3/3। सो यहाँ पे 9i होगी 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। इसको सोल्व करेंगे। सो 9 0 0 0 9 0 एंड 0 0 9, ये हमारे पास 9i होगी। सो पहले ए स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, देन 3a कैलकुलेट करेंगे, देन 9i कैलकुलेट करेंगे और ये वैल्यू हम पुट करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। सो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ये बिल्कुल एज इट इज़ आप देखोगे तो 8 के जैसा ही है। जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो 1/3 की है, देखिए 1/3 की है। सेकंड मैट्रिक्स जो है वो 3/3 की है और जो थर्ड मैट्रिक्स है वो 3/1 की है। सो इसको हम सोल्व करेंगे और जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, 1/1 की क्या होगी, एक मैट्रिक्स होगी किसकी, 1/1 की। और जो 1/1 की मैट्रिक्स है वो इक्वल है किसके, 0 के, मीन्स इक्वल है 0 के। 1/1 की मैट्रिक्स 1/1 में ऑर्डर के मैट्रिक्स के ही इक्वल होगी। सो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, सपोज ऐसा कुछ रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को हम इक्वल कर देंगे किसके, जी के इक्वल, सॉरी 0 के इक्वल, इसके इक्वल 0 के। और फिर हम उस इक्वेशन जो बनेगी उसको सोल्व करेंगे और हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू दिस वन, बी इक्वल्स टू दिस वन। सो पहले आपको a प्लस बी कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, a प्लस बी। सो इनका एडिशन, फिर क्या करना है उसका स्क्वायर। ये मैं चलिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो मैं आपको करवा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 इज a इक्वल्स टू दिस वन, देन फर्स्ट फाइंड आउट a प्लस बी। सो देखिए अब मैं डायरेक्ट, मुझे a गिवन है एंड b गिवन है, सो मैं a प्लस बी डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ। सो 1 पोर्शन से 1 एलिमेंट ऐड होगा, 1 पोर्शन से 1 एलिमेंट ऐड होगा, 2 से 2 होगा एंड 2 से 2 होगा। सो a प्लस बी की जो वैल्यू हमारे पास वो होगी 1 प्लस a एंड -1 प्लस 1 मीन्स 0, देन 2 प्लस b वी गेट 2 प्लस b एंड -1 and plus -1 we get -2. So now this is value of a plus b. Now a plus b square means a plus b into a plus b. So first matrix is a plus b. So write down here 1 plus a, 2 plus b, then 0 and -2. Again second matrix is also a plus b. So write it again 0, 2 plus b and -2. Now multiply. So इसका order है 2/2, इसका order है 2/2। फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज सेम है, सो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, जो हमारे पास रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स होगी, सपोज ये वाली, उसका ऑर्डर होगा फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 2 और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स 2। सो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर होगा 2/2। सो देखते हैं क्या होगा। देखिए फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम। सो 1 प्लस ए, जब 1 प्लस ए से मल्टीप्लाई होगा देन वी गेट 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। सो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a, 1 प्लस ए का होल स्क्वायर ऑफ 1 प्लस ए मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ 0 इंटू दिस वन, सो वी गेट 0, सो प्लस 0 राइट और कैन लीव। देन फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद सेकेंड कॉलम। So a 1 plus a multiply with 0 we get 0. Now 0 plus -2 we get a 0. So 1 2 एलिमेंट होगा 0. Now ये वाली रो इससे मल्टीप्लाई। सो ये रो जो है वो सेकंड नंबर की है, कॉलम है फर्स्ट नंबर का। सो जो हमारा रिजल्टेंट है वो कहाँ होगा, 2 1 पोजिशन पे होगा। नाउ ये वाली जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन 2 इंटू 1 प्लस ए, सो वी गेट 2 प्लस ए, sorry 2 into 1 plus a, so 2 plus 2a, 2 plus 2a. Now b multiply this one, so we get b
प्लस ए बी, ठीक है। नाउ ये वाला जो एलिमेंट है इससे मल्टीप्लाई होगा, देन वी गेट -4 माइनस 2b, ठीक है। ये जीरो में थोड़ा इधर लिखता हूँ। देन ये वाली जो है इससे मल्टीप्लाई होगी, सो वी गेट 2 प्लस बी इंटू जीरो वी गेट 0 एंड -2 इंटू -2 वी गेट +4। सो हमारे पास जो रिजल्ट है वो आया ए स्क्वायर की जो वैल्यू है, देखिए -2b, सो वी गेट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a 0 एंड 2 minus 4 we get -2 and 2a plus 2a, then b minus b we get -b and plus ab, or here we get 4. This is our a square. Now question number 11, so this is our a plus b का whole square, ठीक है। Now find a square, now find a square. Now a square equals to a means where is a is 1 -1 2 and -1 into again a square means a into a, so 1 -1 2 and -1, so we get 1 into 1 we get 1 and -2 1 -2, then first or second column say 1 into -1 we get -1, -1 into -1 we get +1, then 2 into 1 we get 2 and -2, then 2 -2 and then -+ 1, सो हमारे पास रिजल्ट होगा दैट इज -1 0 2 into 0 and -1. दिस इज a square. नाउ b square, so what is b square? b square is a1 b -1, so multiply with again a1 and b -1 because b square means b into b, so equals to, इसको इससे मल्टीप्लाई किया देन a से a स्क्वायर प्लस b, देन ये इससे मल्टीप्लाई होगा देन वी गेट a एंड -1, फिर ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा देन वी गेट ए बी माइनस बी, देन इससे मल्टीप्लाई होगा देन b एंड +1. नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर एंड b स्क्वायर. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर is a square plus b square is add, this is a square and this is b square, so a square plus b -1, ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट से ऐड होगा, देन ये हमारा जो एलिमेंट है इससे ऐड होगा, देन वी गेट a -1, सो वी गेट a -1 a, वी गेट a एंड -1, फिर ये इससे मल्टीप्लाई ऐड होगा देन ए बी माइनस बी, और ये वाला हमारा जो एलिमेंट है इससे देन b और +1 इंटू -1 वी गेट 0. सो देखिए अगेन एक बार a स्क्वायर प्लस b -1 देन a -1, देन ये इससे ऐड होगा देन दिस वन, और ये जब इससे ऐड होगा देन वी गेट b. सो अब हमें पता है सिंस a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस इज गिवन. मीन्स देखिए ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास, दिस वैल्यू ये हमारे पास इक्वल है इस वैल्यू इस वाली वैल्यू के. सो जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे a प्लस बी की स्क्वायर और इसको कंपेयर करेंगे, देन देखिए सिंस दिस वन मीन्स a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b -1, सो a स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास यहाँ होगा 2a माइनस बी, इसको इस साइड ले आए, सो 2a माइनस बी, ये जब इस साइड जाएगा इक्वल्स टू -2, सो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है. देन ये वाला जो 1 2 पोजिशन पे एलिमेंट है वो 1 2 पोजिशन के इक्वल होगा, मीन्स a -1 इक्वल्स टू 0, सो a इक्वल्स टू 1, ये हमारे पास सेकेंड. ये a की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूँ, पुट a इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, सो हमारे पास जो b की वैल्यू है देन 2 इंटू ए मीन्स 2 माइनस बी इक्वल्स टू -2, सो b चेंज हुआ, b इक्वल्स टू 2, ये साइड चेंज होके इस साइड +2, सो b इक्वल्स टू 4, b की वैल्यू आई हमारे पास 4. अभी हम जो बाकी के दो हमारे पास जो एलिमेंट्स जो बचे हैं उनमें a और b की वैल्यू पुट करके देखेंगे कि वो सेटिस्फाई हो रही हैं क्या. अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं सो
अगर सेटिस्फाई नहीं हुई है इसका मतलब कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो गलत है। सो एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ जो एलिमेंट है दिस वन, और इधर जो हमारे पास एलिमेंट है ये वाला। सो इन दोनों को हम एक बार चेक करते हैं। दिस इज -2 + 2a - b + ab इक्वल्स टू ab - b पुट करते हैं, -2 + a की वैल्यू 1 सो +2 - b की वैल्यू 4 देन -4 प्लस a इंटू बी, सो a इज़ 1 एंड b इज़ 4 सो वी गेट 4 इक्वल्स टू a, या हम देखें ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, -b से -b कैंसिल हो गया। सो हमारे पास -2 + 2a इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, -2 + 2 इंटू a की वैल्यू 1 सो 0 इक्वल्स टू 0 मीन्स ये जो है हमारा जो है वो सही है। एंड b की वैल्यू देखिए इस एलिमेंट से ये एलिमेंट इक्वल है। सो इसका मतलब हमारे पास आंसर जो है b इक्वल्स टू 4 एंड a इक्वल्स टू 1 जो है दैट इज़ करेक्ट। एंड दैट क्वेश्चन नंबर 12 जो है हम पहले एक बार कर चुके हैं। इसका लिंक भी मैं जो है वीडियो जो हमने बनाया था उसमें सोल्व किया था, इसका लिंक भी मैं आपको जो है शेयर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 जो है a और i देन फाइंड द k, सेम इसी तरीके से पहले a² फाइंड आउट करेंगे देन 8a + ki, उन दोनों को इक्वल पुट करके हमारे पास k की वैल्यू आ जाए।